रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था इसके मुरक्कबात क्या, बा, पा और ता और ता और सा। इसके मुरक्कबात को पढ़ लिया था। इसमें क्या था, सा और नून या। इसमें क्या था, सबका नक्शा एक ही था। क्या था, एक ही नक्शा था, लेकिन उसमें नुक्तों का फर्क था। नुक्तों का क्या था, नुक्तों का फर्क था। अब जो है, और इसमें क्या था, हर एक की चार शक्ल थी। क्या थी, चार शक्ल। तो जितने भी हुरूफ पढ़ते थे उनकी चार शक्ल है, लेकिन कुछ हरफों की शक्ल दो था। जैसे दाल, दाल, जाल, रा, रा, जा, जा, जा और वाव। तो इसमें क्या था, इसकी जो शक्ल है ये दो ही है, और अलिफ इसकी शक्ल है दो ही है। ये हरफ किसी हरफ के साथ नहीं मिलता है। ये हरफ किसी हरफ के साथ नहीं मिलता है। ये हरफ में नुक्तों का फेर है। क्या है, जिसको बताया था नुक्तों का जादू, जिसको बताया था नुक्तों का जादू। अब पता क्या चला कि कोई हरफ नुक्ता वाला होता है और कोई बगैर नुक्ता वाला होता है। समझा, कोई नुक्ता वाला होता है और कोई बगैर नुक्ता वाला होता है। तो अब यहाँ पे पहचानना है। अब किसको पढ़ेंगे, जीम, चा, हा, हा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, हा। ये कुल 15 हरूफ है। कितना है ये, 15। अब इस 15 हरूफ के मुरक्कबात को पढ़ेंगे कि कैसे मिलता है। देखो जीम, ये क्या है, जीम, चा, हा, खा। जीम, चा, हा, खा, ये तीनों एक ही है। सिर्फ नुक्तों का पहचान है। जो नुक्तों को पहचान लेगा उनको पहचानना आसान है। देखिए यार, जीम है तो जीम के बदले में हम क्या तीन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चा। नक्शा पर वही रहेगा, शुरू में ऐसे मिलाएंगे। क्या है, चाहे वो जीम हो या ऐसे हो, ये चा हो गया, जीम था। शुरू में जब मिलेगा ये नक्शा यहां से बन के ऐसे आके ऐसे आके ऐसे रहेगा, इसको बोलेंगे चा। अब जब दरमियान में लिखेंगे तो दरमियान में क्या है, इससे पहले कोई हरफ होगा तो ये इससे पहले कोई हरफ होगा, ये नक्शा आ गया उसका, और ये आ गया। अब इसमें कोई और हरफ जुड़ा दो, अब इसमें कोई और हरफ जुटा दो, ये चाहे चा बना दो या नुक्ता हटा दो तो हा बन जाएगा। और ये क्या है, आखिरी वाली शक्ल क्या है, ऐसे लिख के और आखिरी में जीम पूरा ऐसे लिखा जाएगा। नुक्ता दे देंगे तो ये चा बन जाएगा। समझा। और देखो ये चा है, पहले तो एक एक नुक्ता दिए थे तो क्या बना था वो, जीम। तीन नुक्ता दिए तो क्या बन गया, अब सबका नुक्ता खत्म कर देते हैं। क्या बन रहा है अब, ये क्या बन रहा है, हाँ। और नुक्ता ऊपर में दे देंगे तो क्या बन जाएगा, खा। तो क्या है, इसको नुक्तों से पहचान लेंगे। क्या करेंगे, नुक्तों से पहचान। तो इनमें दुश्वारी नहीं है। अब ये देखो सीन, ये क्या है, दो दो शीन है, सीन और शीन। तो यहाँ एक ही है, लेकिन क्या नुक्तों को पहचान है। हम यहाँ 3 नुक्ता दे देंगे, क्या हो गया ये, शीन, बड़े शीन। क्या है,
शीन। जब इसको शुरू से लिखेंगे तो क्या करेंगे, देखो शुरू में ऐसे आके ऐसे आ गया, ऐसे 3 आके, उसके बाद कोई हरफ लिखेंगे, उसके बाद आके कोई हरफ लिखेंगे, ये क्या हो गया, शीन। जब बीच में लिखेंगे, देखो जब बीच में लिखेंगे इससे पहले कोई होगा, यहाँ पे से 3 नक्शा निकाल के उसके बाद ऐसे जाएंगे, ये हो गया दरमियान में शक्ल। और ये आखिरी में होगा, ऐसे आके 3 आके फिर ऐसे बना देंगे, ये आखिरी में शक्ल हो जाएगा इसकी। इसी तरह जाद, साद और जाद का एक ही नक्शा है, साद और जाद का एक ही नक्शा है, समझा। तो साद और जाद का एक ही नक्शा है, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। ये क्या है, जाद, नुक्ता हटा देंगे तो क्या बन गया, ये साद। शुरू में ऐसा लिखा जाएगा, शुरू में यानी तन्हा शक्ल इसकी ऐसी रहेगी, सीधा बिल्कुल जैसा अकेला लिखते हैं, इसको साद बोलेंगे। उसके बाद क्या है, जाद। तो जब शुरू में लिखेंगे तो इसको ऐसे करके ऐसे लिखा जाएगा, ये हो गया जाद। अब जब बीच में लिखेंगे तो इसके पहले कोई हरफ होगा, जैसे ये काफ हो गया, या इसको हटा दो, कोई और हरफ लगा दो, यहाँ पे जीम लगा दो, तो क्या है, ये बीच वाली शक्ल है ये। तो इससे पहले कोई हरफ होगा, उसके बाद ऐसे होगा, इसके बाद ये होगा, तो नुक्ता हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, साद। और आखिरी में ऐसा ही लिखा जाता है, आखिरी में बिल्कुल ऐसा ही लिखा जाता है, आखिरी शक्ल, इसको हटा दो, ये हो गया साद। नुक्ता लगा देंगे तो क्या हो गया, जाद। नुक्ता लगा देंगे तो क्या हो गया, इसको हटा दिए तो क्या हो गया, साद। इसी तरह ये इसी तरह क्या है, ता और जा दोनों एक ही है, ता और जा दोनों एक ही है। नुक्ता लगा दिए जा, नुक्ता लगा दिए जा, शक्ल बदल रही है, शक्ल बदल रही है, लेकिन नुक्तों से पहचान रहे, नुक्तों से पहचान रहे। इसको हटा दिए नुक्ता, ये क्या हो गया, ता। नुक्ता हटा दिए, क्या हो गया, ता। अब देखो ऐन और गैन, ऐन और गैन, ऐन और गैन, इसमें भी क्या है, नुक्तों का फर्क है, समझा। आशियाना ऐन, और देखो ये नुक्ता हटा देंगे तो क्या हो गया, ऐन। नुक्ता दे दिए तो क्या हो गया, गैन। शुरू में जब ऐन को लिखेंगे, जब इसके साथ मिलाएंगे तो ये ऐन ऐसे लिखा जाएगा, और उसके बाद ऐसे कुछ लगा देंगे, या ऐन सिंवर आश हो गया, गैन सिंवर गश हो गया, कुछ और बना दो। तो ये शक्लों को पहचानना जरूरी है कि हमको कैसे मिला के लिखना है। तो क्या है ये, ऐन। अब ये लगा दो इसमें तो क्या हो गया, गैन। इसको हटा देंगे तो ऐन, ये ऊपर में लगा देंगे तो गैन। ये दरमियान में शक्ल बड़ी मुश्किल होता है, ये देखो ऐसे ली बना के ऐसे बना जाता है, दरमियान में यानी बीच में ऐसे लगा के ऐसे लगा जाता है, ऐसे ऐसे बनाना है दरमियान में, ये आके ऐसे आएगा, उसके बाद ऐसे आ जाएगा, तो क्या हो गया, अब ऐसे लगा दो बगल हो जाएगा। तो क्या दरमियान में शक्ल बनाना मुश्किल होता है और पहचानना, इसको पहचानेंगे नक्शों से। दरमियान में ये नक्शा होगा और आखिरी में ये नक्शा है कि आसान से इंसान पहचान सकता है। ये देखो, बा नुक्ता लगा देंगे तो गैन, नुक्ता हटा देंगे तो आइन। समझ में आया। आइन से ऊपर अगर नुक्ता हटा देंगे, आइन गैन से अगर नुक्ता हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आइन। गैन से अगर नुक्ता को हटा देंगे तो आइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, अगर नुक्ता लगा देंगे तो गैन, अगर नुक्ता लगा देंगे तो गैन। इसी तरह काफ और फा, ये दोनों काफ और फा आवाज तो अलग अलग है, लेकिन क्या है, नक्शा दोनों का एक है, नक्शा दोनों का एक है। देखो काफ है, नुक्ता हटा देंगे, इसमें ये काफ है, नुक्ता हटा दे, एक हटा के एक नुक्ता लगा दिए, क्या हो गया, फा। यहाँ पे भी नुक्ता हटा देंगे, ऐसे है, दो नुक्ता है, एक नुक्ता हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, फा। यह आखिरी में शक्ल बदल जाएगी, आखिरी में सीधा लिखा जाएगा, हाँ, लेकिन बा और काफ ऐसे लिखा जाएगा, समझा। और ये काफ और गाफ, काफ और गाफ, ये क्या है,
अब ये काफ है, देखो एक ऊपर में रहेगा मुरक्कज तो उसको बोलेंगे काफ, काफ काफ, लेकिन इसके ऊपर डबल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गाफ। क्या हो जाएगा? गाफ। तो नक्शा क्या है? ऐसे आके गाफ। अब यहां से कोई और हरफ इसमें जोड़ सकते हो। हाँ, तो नक्शों को पहचानना, मुरक्कबात के शक्लों को पहचानना बड़ी जरूरी होता है, नहीं तो इंसान इसमें भूल जाता है कि हमको किसके साथ कैसे लिखना है, कैसे मिलेगा। ये क्या है? गाफ। काफ और गाफ की शक्ल एक। लाम की देखो, लाम, लाम सीधा लिखा गया, ये देखो अलिफ की तरह मिला हुआ है, देखो सीधा खड़ा है अलिफ की तरह, सीधा है अलिफ की तरह, थोड़ा सा हल्का इधर आ गया तो ये लाम बन गया। ये किसी हरफ के साथ मिलेगा, जैसे लाम बाल लब हो गया, ये लाम और बा मिल गया तो क्या है? तो ये लाम शुरू में लिखा जाएगा, जब बीच में लिखा जाएगा तो ये बा लाम बा, बा लाम बा, और आखिरी में जब लिखा जाएगा तो पूरा लाम लिखा जाएगा, बा लाम और बल। इसी तरह मीम, देखो एक चीज याद रखना, मीम जब शुरू में लिखा जाएगा तन्हा तो सीधा लिखा जाएगा, तन्हा जब लिखा जाएगा तो इसका जो सर है ये ऊपर रहेगा, ये जो सांप की फलकी है ये जो सर है ये ऊपर रहेगा ऐसे, जब अकेला लिखा जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो इसका ये नीचे गिर जाएगा, ये नीचे आ गया है मीम। जब इसको बीच की शक्ल में लिखेंगे तो ये भी नीचे रहेगा, जैसे ये देखो बम, और आखिरी में भी नीचे रहेगा, शुरू में सिर्फ ऊपर रहेगा। अब ये देखो हाँ, सब इसमें भूल जाता है। ये जो है हाँ है, क्या है? हाँ, छोटी हाँ को जो चश्मी हाँ भी बोलते हैं, छोटी ये हाँ है और ये भी हाँ है। इसकी शक्ल क्या है? शुरू में ऐसे रहेगा, शुरू में ऐसे सीधा, इसमें नक्शा की जरूरत है बस, या तो ऐसे लिखा जाएगा शुरू में, और बीच में जो लिखा जाएगा दरमियान में ऐसे करके ये ऐसे उठा रहेगा, बीच में करके ऐसे करके उठा रहेगा, ऐसे आएगा और ऐसे उठा रहेगा, ये बीच में होगा। और आखिरी में जो होगा ऐसे करके ऐसे ही लाग रहेगा, ऐसे करके ऐसे रहेगा, ये ऐसे आके ऐसे रहेगा आखिरी में, समझा? तो ये कुल हुरूफ की शक्लें हैं। पहले हम लोगों ने बा की 4 शक्लें पढ़ा, फा की 4 शक्लें पढ़ा, ता की 4 शक्लें पढ़ा, और टा की 4 शक्लें, सा की 4 शक्लें, नून की 4 शक्लें और या की 4 शक्लें। ये 4 शक्लों को पढ़ लिए इसका। और ये दाल की 2 शक्ल, दाल की 2 शक्ल, जाल की 2 शक्ल, रा की 2 शक्ल, रा की 2 शक्ल, जा की 2 शक्ल, और जा की 2 शक्ल, वा की 2 शक्ल और अलिफ की 2 शक्ल। इसका 2-2 था, इसका 4-4 था, और इसका भी 4-4 शक्लें हैं, इसका भी 4-4 शक्लें हैं। कि हमको जब लिखना है तो लिखेंगे तो मिलावट में कैसे पहचानेंगे, उसको मिला के कैसे लिखेंगे, तो इनको समझना जरूरी है। जो बच्चे को याद हो जाएगा ये शक्लें तो वो मुजवानी लिख सकता है आराम से। कहेंगे कि इसकी शक्लों को लिखो तो फटाफट वो शक्ल को लिख लेगा। तो इम्तिहान में पूछा जाएगा तुम लोगों से कि इसकी शक्लों को लिखो, जो 4 शक्ल है इनकी 4 शक्लों को लिखो, तो फिर उसको लिखना होगा। समझ आई बात? तो अब ये किसको किसको पढ़े? जीम चा हा खा, सीन शीन साद जा ता जा, ऐन गैन फा काफ, काफ गाफ लाम मीम हा के मुरक्कबात को पढ़े हैं। इससे पहले बा पा ता ता सा नून या के मुरक्कबात को पढ़े थे। अब इसके मुरक्कबात को पढ़ लिए, दाल 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 रा रा जा जा वा अलिफ, इनके मुरक्कबात को पढ़ लिए। हमको सबका मुरक्कबात आ गया है। अब आगे जब पढ़ेंगे तो उनको पहचानना हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, इसको याद कर लेना है और लिख लेना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।